ओके। सो हम्म, एक बात बताइए, अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान पर आश्रित रहता है। देखिए, अब सब कोई शुद्धता के स्तर पे तो भक्ति नहीं कर लेगा, ठीक है? सब कोई शुद्ध भक्ति करे जरूरी तो नहीं है, और करेगा भी नहीं। क्यों करेगा? भौतिकता त्यागनी होगी, सब कोई तो नहीं त्यागेगा। मैं चाहता हूँ सब कोई त्यागे, सब कोई त्यागेगा तो नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि हम भगवान का ही चिंतन करते हैं, हमारा लक्ष्य कोई और नहीं है, भगवान ही है, भगवान का ही चिंतन करते हैं, और बोले हम भगवान पे ही आश्रित हैं, हम्म, क्या बोल रहा है? भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान पे ही आश्रित। हम्म, अब कोई आज्ञा पालन नहीं कर रहा है और मात्र ये कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पे कष्ट है? यस, ये बताइए। कोई आज्ञा पालन नहीं करना चाह रहा है, बस इतना ही, भगवान पे ही आश्रित है, और ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है ना, बहुत लोग, बहुत पॉलिटिशियन है जो कि अपना गलत कार्य को सीधा करना चाहता है, बोले भगवान पे आश्रित है ना, वो नहीं, कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है, और सच में वो अनुभव यही कर रहा है कि वो भगवान पे आश्रित है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम्म, यस। गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, गुरु प्रकट ही नहीं है, बिना गुरु के भक्ति कैसे हो सकती है? देखिए, ये तो आपको पता है, आप उनको क्या समझाइएगा? हम्म, यस। कोई ऐसे व्यक्ति हैं, आप बताइए, आप क्या समझिएगा उनको? क्या प्रॉब्लम है उनमें? हुँ, क्या प्रॉब्लम? कन्विंस कीजिए तो। बिना गुरु को जाने कृष्णा को जान ही नहीं सकते, और ना ही उनके शब्दों को समझ सकते हैं। नहीं, हम तो कृष्णा की बात मानते हैं। गुरु की क्या आवश्यकता है? ठीक है, कृष्णा ने बोला है तो हमारे लिए कृष्ण ही गुरु है। गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, हम गुरु कृष्णा को ही गुरु जानते हैं, उन्हीं के पास जाकर के जिज्ञासा करते हैं। हमको तो अंदर में तो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, हमको गाइड कर देते हैं। कृष्णा डायरेक्टली नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं, गुरु के थ्रू ही करते हैं, नहीं डायरेक्टली भी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना, परमात्मा रूप में अंदर से गाइड नहीं करते हैं। हृदय के अंदर से तो गाइड करते हैं। आज्ञा पालन नहीं करते तो भगवान पे आश्रित हो नहीं सकते। आश्रित है ऐसा लगा, इल्यूजन होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। आप तथ्यात्मक रूप से देखिए क्या, हमारे लिए तो आप तथ्यात्मक रूप से राघव प्रभु जी निकाले, हथियार निकाले, भगवद गीता 2.4। अच्छा, अच्छा। सो ऑथराइज्ड रेफरेंस है? हैं? अनऑथराइज्ड से तो नहीं निकाले? हैं? हाँ, ऑथराइज्ड है ना? गड़बड़ वेबसाइट से नहीं लिया गया। वानी कोट, पता नहीं, वानी कोट में भी होता है, गड़बड़ होता है गड़बड़। ठीक है, ओके। उसको ऑथराइज आप निकालिए, कीजिए ऑथराइज, उसका अर्थ पड़ता है। ओके, कृष्णा डायरेक्टली नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, गुरु के आगे। ओके, कृष्णा की बात गुरु ही बताएंगे, हाँ, पर हम क्यों माने? हम तो पहले से ही सोचते हैं
कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? बाय सैटिस्फाइंग दिस पर्सन ये तो आप जानते हैं ना, ये तो क्या है हुँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ना, तो गुरु शिष्य परंपरा है आपकी, ठीक है? आप बोलते हैं, हुँ, कृष्णा तो नहीं बोलते हैं। ये एक्चुअली 2.41 है ना, वो अ, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः, ठीक है? जो 2.41 वाला रेफरेंस है, वो यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, ठीक है? आप लोगों की गुरु शिष्य परंपरा में होता होगा, हम क्यों मानेंगे? हम क्यों मान लिए? हम क्यों माने? देखिए, अब मैं 2-3 तरीके से ये बात समझाता हूँ, ठीक है? पहला तरीका तो बदलाव का, ठीक है? जो लोग आज्ञा पालन करेगा उसमें बदलाव अनुभव होगा। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है मतलब जितनी बार बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, हर बार अकल्पनीय हो जाता है। मतलब ये कैसा है कि लोगों को बदलाव तो अनुभव होता है, लोग बदलते तो हैं, हृदय में चेंज भी देखते हैं, हृदय में बदलाव देख रहे हैं, ठीक है? अपने आप को बदला हुआ पा रहे हैं, ठीक है? गलतियों से निकला हुआ पा रहे हैं, गंदगियाँ हैं उससे बाहर निकले हैं। परंतु उसके बाद भी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी क्या करते हैं? उसके बाद भी रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत आसानी से क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये कैसे होता है? ये कल्पना से भी परे है। किसी में इतना बदलाव हो जाए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि हमारे पास जितना बदलाव होगा उतना कभी हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं हो सकता और मैं उसका कारण नहीं हूँ, मैं उसका कारण नहीं हूँ। नहीं, नहीं, ये तो यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो रघुप्रभ जी इसमें क्या है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले गुरु अष्टक किए थे तभी बोल देते हैं। तो हाँ, एक बात बताइए दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है क्या? दिखता है? पढ़िएगा, आप ही पढ़िएगा। अभी मैं कंपेयर करूँ तो ठीक नहीं है, है ना? यस, डिफरेंस एक बार देखिएगा रघुप्रभ जी है क्या? टोटल 700 से ज़्यादा श्लोक नहीं जितना श्लोक है उससे ज़्यादा डिफरेंस उससे ज़्यादा चेंजेज़ है। ना 7000 चेंजेज़ है, कुछ ऐसा है। ओके, सो यस चलिए अ, तो यहाँ पे बदलाव अनुभव होता है, फिर भी लोग नहीं स्वीकारते। परंतु ठीक है, बदलाव तो होगा। आप अपने ही अंदर-अंदर बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे। मालूम है क्या मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, फिर से बताता हूँ। मैं मालूम है मैं सभी का दुश्मन हूँ। आप सब जो भी हैं ना, सबका दुश्मन मैं हूँ। और ये लोग जो छोड़ गए उनका भी दुश्मन मैं ही हूँ। मैं दुश्मन हूँ, मैं कोई मित्र नहीं हूँ। मालूम है क्यों? दोनों सेम है? अच्छा ठीक है। मालूम है क्या? हम आपको आपकी स्थिति में रहने ही नहीं दे रहे। आप जैसा रहना चाहते हैं हम रहने ही नहीं दे रहे। प्रॉब्लम क्या है आप इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। हम वैसा रहने ही नहीं दे रहे। अब आपको कष्ट हो रहा है। हाँ, कष्ट तो होएगा ही। और किसके कारण हो रहा है? आप ही के कारण हो रहा है जी। तो दुश्मन कौन हुआ? शत्रु कौन हुआ? हम ही तो हुए। आपके हित के लिए आपका दुश्मन बन जाओ। आप ही के हित के लिए बन जाओ। परंतु आपने शत्रु जान रखा है।
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं आउट ऑफ मिलियंस कई लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों में कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है। सही बात है। क्योंकि जैसे ही देखिए क्या है, जब तक गलतियाँ नहीं निकल रही है तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ निकल रही है तो भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। परंतु जब गलतियाँ पूर्ण रूप से निकलते जा रही है, तो मालूम है एक्चुअली में ये बड़ा डिमोटिवेटिंग सा होता है। बहुत बुरा लगता है। हम में ये भी विकार है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, हम करें तो करें क्या? अभी कल्पना कीजिए, आपकी हम 100 बुराई सामने रख दें, आपको कैसा लगेगा? गुरु हर दिन तो यही करते हैं, बुराई निकाल के सामने रख देते हैं। किसको अच्छा लगेगा? है ना? सही बात है। लोग यही जान लेता है शत्रु है। ठीक है, देखिए क्या है, अगर कोई शत्रु भी जान लेता है तो भी मेरा कार्य बदलता नहीं है। हाँ, मुझे आप जैसे जानना चाहें जानें। आप जब तक सुनने का प्रयास करते रहेंगे, आप जब तक पालन करने का प्रयास करते रहेंगे, हम आपको आपकी गंदगियों से निकालने का प्रयास करते रहेंगे। गंदगी मेरी नहीं है, गंदगी आप ही ने कर रखी है, जन्म-जन्मांतर से कर रखी है और उसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा, उन सारी बुराइयों को छोड़ना होगा। और अगर उसको नहीं छोड़े, फिर सब खत्म हो जाएगा, है ना? तो यही कष्ट है, सबके शत्रु बने बैठे हैं। अब क्या करें? हमारा कार्य है, ठीक है? हम अपना कार्य तो त्यागेंगे नहीं। अब जिसको लगे कि हम शत्रु हैं, तो ठीक है हम शत्रु हैं। पर हम अपना कार्य नहीं त्यागेंगे। हम इसी मार्ग पे लगे रहेंगे और ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे। जिन-जिन को स्वीकारना हो, हाथ जोड़ के निवेदन है स्वीकार कर लीजिए और जिनको अस्वीकार करना हो, हम आपके सामने भी हाथ ही जोड़ेंगे, परंतु आप स्वीकारिएगा, ठीक है? ओके। बड़ा कष्ट है, दूसरों को गंदगी से निकालने के लिए, हैं, दूसरों को दूसरे की गंदगी से निकालने के लिए निवेदन भी करें और फिर भी शत्रु ही जाने। हमारा क्या हित है इसमें? हमारा क्या हित है? हरे कृष्णा। यस, चलिए मिलने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें और कौन-सा श्लोक नंबर है? यस, ये तो हो गया 45-46 ये हो रहा था। आई डोंट थिंक 46 के बाद ट्रांसलेटेड भी नहीं है। ये शायद बीच में हो रहा था ना?
पांचरात्रि का विधि। ओके। हाँ, ऑल्दो इसके बाद ट्रांसलेटेड नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आई एम होपफुल। आप लोग रीड करें। आश्लेषा माता जी, आप ही कोऑर्डिनेट भी करें, आप ही देखें। मैं तब तक थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण राघव प्रभु जी, आप प्लीज कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्ण माता जी, जय माता जी। पांचरात्रिक विधि के विधि मार्ग नियामिक सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण की सेवा किए बिना कुछ अविवेकी व्यक्ति तुरंत राग मार्ग सिद्धांतों पर कूदना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सहजिया कहा जाता है। कुछ राक्षस भी हैं जो गोपियों के साथ कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण करने का आनंद लेते हैं। अपने कामुक स्वभाव से कृष्ण का लाभ उठाते हैं। ये राक्षस जो राग मार्ग सिद्धांतों पर पुस्तकें छापते हैं और गीत लिखते हैं, निश्चित रूप से नरक के मार्ग पर हैं। दुर्भाग्य से वे दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। कृष्ण चेतना में भक्तों को ऐसे राक्षसों से बचने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण की पूजा। हरे कृष्णा गुरु जी, क्या आप स्क्रॉल कर देंगे? व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण की पूजा में विधि मार्ग नियामक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यद्यपि प्रभु मंदिर में राधा कृष्ण के रूप में विद्यमान है, राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण सम्मिलित हैं। अतः जब कोई नियामक सिद्धांतों के अनुसार प्रभु की पूजा करता है तो प्रभु लक्ष्मी नारायण की भूमिका में सेवा स्वीकार करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की विधि मार्ग पूजा के संपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों का कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस स्तर के भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं और अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि हम विधि मार्ग स्तर पर नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं करते और अपराधों को पहचानने के लिए अपनी दृष्टि को प्रशिक्षित नहीं करते, तो हम प्रगति नहीं करेंगे। कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन में भगवान शिव चार्वायत, चतुर्भुज, सुजात, रुचिराननम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो नारायण या विष्णु के सुंदर चतुर्भुज रूप को इंगित करता है। जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वे उन्हें सुजात, रुचिराननम के रूप में वर्णित करते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के सैकड़ों, हजारों और लाखों रूप हैं, किंतु इन सभी रूपों में कृष्ण का रूप सर्वाधिक सुंदर है। अतः जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके लिए सुजात, रुचिराननम शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु के चार हाथों के विभिन्न उद्देश्य हैं। कमल पुष्प और शंख धारण करने वाले हाथ भक्तों के लिए हैं, जबकि अन्य दो हाथ जो चक्र और गदा धारण करते हैं, राक्षसों के लिए हैं। वास्तव में प्रभु के सभी हाथ शुभ हैं, चाहे वे शंख और पुष्प धारण करते हों या गदा और चक्र। भगवान विष्णु के चक्र और गदा से मारे गए राक्षस भक्तों की तरह आध्यात्मिक लोक में उन्नत होते हैं, जिनकी रक्षा कमल पुष्प और शंख धारण करने वाले हाथों द्वारा की जाती है। हालांकि आध्यात्मिक लोक में उन्नत होने वाले राक्षस निर्विशेष ब्रह्म तेज में स्थित होते हैं, जबकि भक्त वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे तुरंत गोलोक वृंदावन धाम में उन्नत होते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी। देखिए क्या है, समझिए। ओके, इसके बाद थोड़ा रुक जाते हैं, है ना? कुछ ट्रांसलेटेड है, तब तक मैं कुछ ओके। देखिए क्या है, यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और वैधि भक्ति का पालन करें। भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे बताया जा रहा है, मुझे भी याद आ रहा था कि बताया जाता है बहुत सारा विग्रह के सामने जोर से बोलना भी अपराध है, विग्रह के सामने बात करना अपराध है ना? बहुत सारा, बहुत कुछ अपराध है।
ठीक है। तो बहुत तरह का नियम है, जिसका पालन सभी को करना होता है। देखिए, जो उस रास्ते चलना चाहे, चलने के लिए स्वतंत्र है, परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, चल नहीं पाइएगा, चल नहीं पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाइएगा भक्ति। अगर लक्ष्मी नारायण की उस तरीके से पूजा भी कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं कर पाइएगा, कर ही नहीं पाइए, होगा ही नहीं। आप 2 चीज़ का पालन कर लीजिएगा, 3 चीज़ का, 10 चीज़ का, 20 चीज़ का, उसके बाद कर ही नहीं पाइएगा। 1 दिन कर लीजिएगा, 10 दिन कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। भक्ति का विधि होता है और विधि के अनुसार पालन करना होता है, और हम वो भी नहीं कर पाएँगे। सोचिए कितना बुरा हाल है। परंतु ये मालूम है क्या? बुरा तो है, पर अच्छा भी है। बुरा है, बहुत बुरा है, पर अच्छा है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये आपको अनुभव कराएगा कि आपकी शुद्धता का क्या स्तर है। जिस-जिसको उस रास्ते चलना है ना, चल दीजिए। चल कर के आइएगा और यही बोलिएगा हमसे कुछ भी नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, बहुत लोग है ना अहंकार में स्थित हो जाते हैं और आँखें बंद कर लेते हैं। जैसे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते रहते हैं। अब जब तक उनकी आँखें नहीं खोली जाए, वो यही सोचते हैं हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारी तो भक्ति जारी है। हुँ। एक बात बताइए, चलिए थोड़ा-सा दूर जाते हैं। आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ, नॉट एक्ज़ैक्टली यही, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी तो घटा होगा कि आपकी कोई या तो श्रेष्ठ हो या तो निम्न हो, जिसका तबीयत खराब है, ठीक है? और वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जैसे माता, जैसे पिताजी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, थक गए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तबीयत खराब चली जा रही है ना? तबीयत ठीक हो ही नहीं रहा है, तबीयत खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ठीक है? ओके? अब क्या है, आप देखिए कि मेरी माता, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। आप क्या किए, चुपचाप माताजी का जो कार्य है, वो चुपचाप आपने कर दिया। जो पिताजी का जो कार्य है, वो चुपचाप आपने कर दिया। उन्होंने बोला भी नहीं था और वो सोच भी नहीं सकते कि आप काम करेंगे। आपने चुपचाप कर दिया, है ना? पिताजी को पता भी नहीं चला, माताजी को पता नहीं चला, है ना? हो सकता है निम्न का भी कर रहा हूँ, परंतु निम्न का करेंगे तो अनुभव उतना ज़्यादा नहीं होगा, परंतु उच्च का कर रहे हैं तो अनुभव होगा, है ना? जब आपसे कोई ऊँचे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं तो अनुभव होगा, निश्चित रूप से। ओके, तो पिताजी या माताजी के लिए उनकी तबीयत खराब है, आपने चुपचाप उनको बिना बताए, है ना? बहुत ही कठिन कार्य कर दिया और आप कुछ क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहे, ऐसे ही मतलब बोले हाँ, वो तो हो गया, ठीक है। मतलब कोई क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा। निश्चित रूप से आपको याद भी होगा, आपके माता-पिता या जो भी रहे हों, वो बहुत प्रसन्न हुए होंगे इसके बाद, है ना?
वो कहते हैं ना छाती चौड़ी हो गई, तो माता-पिता की जो भी हों, उनकी छाती चौड़ी हो गई होगी, है ना? हुआ था ना? यस, हाँ? जब उनसे कार्य हो ही नहीं पा रहा है और चुपचाप आपने कर दिया और आप क्रेडिट भी नहीं ले रहे, अपना काम करने चुपचाप निकल भी गए, है ना? छाती चौड़ी भी होगी और आप अपना काम चुपचाप किए जा रहे हैं। मालूम है क्या? जब हम सेवक होते हैं ना सेवक, तो हमको स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होता है। हमको स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होता है। आश्चर्यजनक बात ये है कि इस जगत में आने के बाद हम समझते तो हैं अपने आप को स्वामी, परंतु सेवा करते रहते हैं। हर पल किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। इस बात पे उवाचा आएगा, अभी आप लोगों को उससे क्यों दूर रखे हैं, उवाचा आएगा, है ना? या फिर छोड़िए, थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए, प्रतीक्षा कीजिए, अच्छा लगेगा। कुछ और एग्ज़ाम्पल। हुँ। इस जगत में कैसा होता है? अभी आप लोगों को उवाचा तो जल्दी-जल्दी आने लगेगा, बट हम पहले यहाँ पे जान लें। ना। इस जगत में सब कोई ही सेवा कर रहा है, कोई भी स्वामी नहीं है, कोई स्वामी नहीं। जो स्वामी है, वो भी दूसरे की सेवा कर रहा है। आप देखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या बोलती है, वो ये नहीं बताना चाहती कि हम इतना पैसा कमाते हैं, वो तो बस इन्वेस्टर को बताना चाहती है ना? परंतु अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करती है, अपने आप को बताती कैसे है? हमने इतने लोगों को काम दिया, हम इसकी इतना सेवा कर पाए, हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया, हम ये काम कर दिए, हमसे ये भी हो गया, हमने समाज के लिए ये अच्छा कर दिया, हमने देश के लिए ये अच्छा कर दिया, है ना? देख रहे हैं? बड़ी से बड़ी कंपनी है और वो क्या बता रही है? हमने ये किया, हमने वो किया, है ना? सेवा, हैं? बड़े से बड़ा आदमी है, वो क्या करना चाहता है? पैसा कमा रहा है, तो क्या करना चाहता है? कहीं न कहीं वो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई सेवा करते रहता है। तो सब कोई ही सेवा कर रहा है, सबसे निम्न स्तर से सबसे उच्च स्तर तक सब सेवा कर रहा है। प्रश्न बस इतना है कि किसकी सेवा करते हैं। अब जब तक हमारा हृदय भगवान की सेवा करने का नहीं होगा, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। शुद्ध होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे विग्रह सेवा की न 5 रात्रि का विधि बताई गई है और इसीलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विग्रह पूजा को बहुत कठिन बताया गया है। विग्रह सेवा को बहुत कठिन बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन विधियों के साथ करना होता है। परंतु मालूम है क्या? आप कितना भी विधियों का पालन कर लें, मतलब जैसे आप अपने आप को तो निम्न जान रहे होंगे कि हम तो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं पे भी किसी एक व्यक्ति को देख लें, जो अच्छे से कर पा रहा हो। विरला ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराध, भिन्न-भिन्न प्रकार की गलतियाँ होती ही रहती है। ऐसा कुछ भी करना एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? देखिए, ये सब कुछ अनुभव करके हम यही अनुभव करेंगे। सबसे सरल सेवा है श्रवणम। अभी हम अर्श विग्रह का देख रहे हैं ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अर्श विग्रह नहीं हो पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ भी कीजिएगा ना, कैसे भी विधि पालन नहीं कर पाइएगा। सबसे सरल है श्रवणम।
सुनना। आप लोगों ने देखा है? सुना है? एकादशी की महिमा मात्र सुनने से ही क्या-क्या लाभ हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की महिमा सुनने से ही क्या-क्या लाभ हो जाता है। बहुत अध्याय में लिखा रहता है, इस पाठ को पढ़ लिया, इस महिमा को श्रवण कर लिया, तो आपको ये लाभ हो जाएगा। न सिर्फ इतना, भगवत गीता में बस लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो जानाति तत्वतः। है? बस मेरे जन्म और कर्मों को जान लो बस। और उसके बाद वापस से तुमको इस जगत में आना नहीं पड़ेगा। और कैसे जानो? हृदय से जानो, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से जानिएगा तो कुछ नहीं होगा। रट लिया ना, रट लिया, एक-एक रट लिया है, कुछ नहीं होगा उससे। आपको एक-एक बात पता है, उससे कुछ नहीं होगा। 50 शास्त्र रटे हुए, उससे कुछ नहीं होगा। हृदय से अनुभव करना पड़ेगा। हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय से अनुभव करना पड़ेगा। हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। भौतिक जगत में जाकर के जो हम आनंद के सागर में डूब गए हैं, अपने आप को पथभ्रष्ट कर लिए हैं। ठीक है? इस स्थिति में हम कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हृदय को साफ करना पड़ेगा। ठीक है? तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है हृदय को साफ करने से। मैं यही तो अभी बता रहा था ना, मैं आप लोगों का दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। इसलिए क्योंकि मैं आपको आपकी गंदगी से निकालना चाहता हूँ। क्योंकि इस अवस्था में आप कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बस कल्पना करते रहिए, भक्ति नहीं होगी। कल्पना कीजिए कि भक्ति कर रहा है। देखिए, बड़ा सरल सा बात बोल रहा है। जब तक आपका हृदय ये कर ही नहीं रहा है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, आप समझ लीजिए शुद्ध भक्ति जैसा कुछ नहीं है। जब तक आपका हृदय कर ही नहीं रहा है गुरु प्रसन्न हो जाए, शुद्ध भक्ति जैसा कुछ है ही नहीं। आप कितना ही भक्ति कर लीजिए, आप 24 घंटे भक्ति कर लीजिए, परंतु गुरु प्रसन्न हो ऐसा आपके हृदय में आता ही नहीं है। आप भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। शुद्धता के स्तर पे आप भक्ति कर ही नहीं रहे। और कोई मूर्ख ही हो, उसको कुछ नहीं आता है, परंतु वो सोचता है गुरु प्रसन्न हो जाए। हैं? ये देखिए, हमको है ना कृष्णा के बारे में कोई नहीं बताने आया था। हम भटक रहे थे, हमको कृष्णा के बारे में कोई नहीं बताने आया। हमको यही बताने आए थे। हमको नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बस ये प्रसन्न हो जाए, हम कुछ ऐसा कर दें कि हमसे दुखी न रहे। हैं? हमारे सिफारिश लगा दें, हैं? हमारे रिकमेंडेशन लगा दें, हमारा रिक्वेस्ट लगा दें। हमको भक्ति के बारे में क्या पता था? यही तो बताएं। और हम में शुद्धता कहाँ थी? हम दृढ़ता से कहाँ पालन करना चाहते थे? देखिए, इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए हम लोगों को जो प्रत्यक्ष जो सामने दिखते हैं, उसको गुरु को स्वीकारने के लिए बताया जाता है। भिन्न-भिन्न संप्रदाय में यही बात सही होती है, परंतु हमारे संप्रदाय में वो बात सही नहीं है। अब क्या, पहले भी सही नहीं थी, इतिहास ही से आ रहा है। देखिए, गुरु को प्रसन्न होने के लिए गुरु को प्रकट रहने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आध्यात्मिक है और हर असंभव कार्य वही कराते हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ,
जब आपको आपके ऊपर पहली बार हेतु की कृपा हुई थी, आप उस बात को याद कीजिए। पहली बार कभी कृपा हुई थी ना, आप थोड़ा-सा भी डिज़र्व करते थे क्या उस समय? जब आप भगवत गीता की क्लासेस में आए, आप थोड़ा-सा भी डिज़र्व करते थे शुद्धता पालन करना? जब आपको शुद्ध मार्ग पे ले जाया गया, आप चाहते थे क्या? शुद्ध चाहते थे क्या? लाभ पाना चाहते थे? शुद्ध चाहते थे क्या? हैं? हम लोगों को ये प्रश्न का उत्तर करना चाहिए। आज के दिन में हम सोचने लग जाते ना, आज तो हम शुद्धता से भक्ति कर लेंगे। अरे पहले खुद ही नहीं चाहते थे जी, ये तो आपको ज़बरदस्ती कराया गया। आप नहीं चाहते थे भक्ति करना, आप नहीं चाहते थे शुद्ध होना, आप नहीं चाहते थे अपने विकारों से निकलना, आप नहीं चाहते थे, आपको निकाला गया है और आज आप भूल रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना तो रोते रहता है, हैं हमको इस कष्ट से निकालो, हैं? पर जब निकल जाता है तो आनंद ले रहे हैं हम, यहीं पे आनंद ले रहे हैं। जब विपरीत परिस्थिति होती है ना तो हम सोचते हैं कि हमको कोई कोई इस कष्ट से निकाल ले, परंतु विपरीत परिस्थिति से निकले आप छोड़ो। तो यही एक तरीका है कि जब तक हमारा हृदय ये ना धड़के कि गुरु किसी तरीके से प्रसन्न हो जाए, हम क्या करें कि गुरु प्रसन्न हो जाए? जब तक ये ना धड़के, तब तक आप भक्ति नहीं कर रहे। देखिए क्या है गुरु आपके किसी भी कृत्य से प्रसन्न नहीं होंगे। एक और सीक्रेट बता रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिएगा ना, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु आपको आपकी आध्यात्मिकता को देख कर के प्रसन्न हो जाएँगे। आपके कोई कृत्य से प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु आध्यात्मिकता में रहने के लिए या आध्यात्मिक बनने के लिए, आध्यात्मिकता के स्तर तक उठने के लिए हमको आध्यात्मिक कार्य करना भी पड़ेगा। हमको आध्यात्मिक कार्य करना भी पड़ेगा। इसीलिए गुरु चाहते हैं कि आप काम करो। क्योंकि आपका तो कोई हृदय था ही नहीं, शुद्ध होने का कोई हृदय नहीं। वही यहाँ पे भी है। आप इन विधियों से भक्ति कर लीजिएगा, आप शुद्ध होइएगा ही नहीं। क्यों? आप पालन ही नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ही नहीं। और फिर बड़ा आसानी से हम लोग मूर्ख बनने के लिए कैसे देखिए क्या है शास्त्रों में तो लिखा हुआ ये सारी विधियाँ, परंतु समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? बुद्धि से कि हृदय से? जब तक हम में शुद्धता है ही नहीं, तो बुद्धि से ही समझेंगे ना। अब जब बुद्धि से समझ रहे हैं, ये सारी बातें हृदय के स्तर पे समझने के लिए, आप तो बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं। तो आप जो विधि है उसको समझे भी कहाँ? अब सबसे कष्टदायक बात ये है, हमने बुद्धि से समझ लिया और फिर हम बुद्धि से ही पालन भी कर रहे हैं और फिर सोच भी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब हमको कौन निकालेगा? हम तो और अहंकार से स्थित होकर के बोलेंगे, देखो शास्त्र में ये लिखा हुआ है, हम वही कर रहे हैं। पर वहाँ पे बस बुद्धि पे अहंकार कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है? एक तो पहले विधि का पालन नहीं करते हैं, ऊपर से अगर विधि का पालन कर भी लेंगे तो वो बुद्धि का उपयोग करके करेंगे। हृदय तो है ही नहीं। आप समझिए, जब हम वैधि भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले भक्ति करने का क्या स्तर है? या तो रागानुगा प्रेम में हो, हैं? हाँ, रागात्मिका प्रेम में हो। या तो रागात्मिका प्रेम में हो, वृंदावनवासी, ओरिजिनल वृंदावनवासी, ओके ठीक है, वो तो नहीं है। तो फिर रागानुगा प्रेम जागृत करना होता है। रागानुगा प्रेम जागृत करने के लिए वैधि भक्ति का पालन करना होता है, विधि का पालन करना होता है। अब विधि कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। ठीक है। हम क्या हम आगे बढ़ गए चलिए हम गुरु जो हैं वो विधि बताएँगे, हम उसका पालन करेंगे। परंतु आप स्वीकारिएगा कैसे? स्वीकारिएगा कैसे? बुद्धि से ही ना। बुद्धि से तो भक्ति होती नहीं है।
समझ में आ रहा है? हमारा सारा कार्यकलाप कैसा होता है, हम बुद्धि से समझना चाहते हैं, बुद्धि से भक्ति होती नहीं है, हृदय से भक्ति होती है। समर्पण बोला जाता है ना, समर्पण कैसे करते हैं? बुद्धि से, हैं? समर्पण बुद्धि का होता है। बुद्धि का समर्पण तो हो ही नहीं सकता। बुद्धि तो चलती रहेगी। हुँ? अगर सपोज़ करें हम बोले बुद्धि समर्पित कर दी, तो क्या हम बुद्धि का कार्य करना छोड़ देते हैं? नहीं। हम लोग करते भी हैं और यहीं पे डिफ़रेंस है, आप देखिए ना। हम लोग करते भी हैं, हम लोग अपना सिर नवाते हैं, है ना? लोगों के सामने, सभी के सामने, भगवान के भी सामने सिर नवाते हैं। परंतु वैष्णव सिद्धांत कितना अमेज़िंग है, सिर नहीं नवाते, हम लोग हृदय नवाते हैं। नोटिस किया है? हृदय नवाते हैं, हृदय झुकाते हैं, हृदय हृदय से प्रणाम करते हैं। किया नोटिस? हैं? हरे कृष्णा, येस, नो? हृदय से प्रणाम करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, यस, समझ आ रहा है? हृदय से प्रणाम करना मतलब समझ आया? जो हम लोग प्रणाम करते हैं तो विग्रह के सामने-सामने प्रणाम नहीं करते हैं, हैं? हाँ, हाँ। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ, तो वर्टिकली प्रणाम नहीं करते, हम हॉरिज़ॉन्टली प्रणाम करते हैं। विग्रह अगर सीधे हैं, तो हम ऐसे प्रणाम करते हैं और हृदय से समर्पण करते हैं। बुद्धि नहीं, हृदय का समर्पण करते हैं। यही करना होता है, हमको यही करना होता है। आप देखिए ना, देखिए क्या होता है, जब हम सही में भक्ति करते रहते हैं ना, तो आप देखेंगे क्या कि आप एक तरीके से देखेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे, तीसरे तरीके से देखेंगे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तरीके से देखेंगे, सेम चीज़ दिखाई देगा। वो क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण खराब होता है, हमको दिख नहीं रहा, आँखें खराब है ना? दिखता नहीं। तो हम अलग-अलग दृष्टिकोण से देख नहीं पाते, बहुत बार समझ नहीं पाते। परंतु अगर दिख गया, अगर समझ गए, तो हम वही देखें, 10वें दृष्टिकोण से भी वही देखें। आप देखिए, हम लोगों का तो कार्य ये नहीं है कि बुद्धि का उपयोग करना। हमारा तो कार्य यही है कि हम हृदय समर्पित करते हैं। हमको भगवान के चरणों में हृदय को समर्पित कर देना। हमारे हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। ऐसे भी भगवान परमात्मा रूप में हृदय में ही वास करते हैं। तो क्या है ना, हम लोग ढीठ की जैसे भगवान की बातें नहीं मानते, तो गुरु को प्रदान कर देते हैं, जाओ बताओ। अब लोग ऐसे हाँ, रेसिडिविस्ट होते हैं कि सुधरना ही नहीं चाहते, है ना? लोग नहीं सुधरना चाहते हैं, मुझे आनंद लेने दो, यही कष्ट है। लोग आनंद लेना चाहते हैं और गुरु उनको भौतिक आनंद से निकालना चाहते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है? तो हाँ, जैसे क्लास के स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, शत्रु तो लगूँगा ही, लगूँगा ही। इसीलिए मतलब आप समझिए, देखिए अब क्या है, हम सत्य बोलना छोड़ दें ऐसा तो होगा नहीं। लोगों को कड़वा लगता है, ये बात तो सही है। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, जो कभी ना कभी ये सोचे थे कि क्लास से जुड़ना छोड़ देंगे। आपने हमको ऐसा बोल दिया, हम जो छोड़ देंगे, ऐसा हो गया हम छोड़ देंगे, है ना? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो दूसरा विकल्प है उसको नहीं चुन सकते। अगर हम कड़वी बात बोल रहे हैं, अगर हम गलती निकाल रहे हैं, अगर हम आपको गलत मार्ग से बचा रहे हैं, तो ये मेरा कार्य है। हमको इसी के लिए भेजा गया है कि हम आपको गलत मार्ग से बचाएँ, हमको इसीलिए भेजा गया है।
हम यही करने के लिए यहाँ पे, और जिस दिन ये करना छोड़ देंगे उस दिन क्लास लेना छोड़ देंगे। तो कैसा है, बाकी लोगों को तो कड़वा लगता है। तो वाचा से प्रयास क्या है कि बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे लोगों को जाकर के अपील करें कि आप हृदय का समर्पण कीजिए, बुद्धि के स्तर पे। लोग बौद्धिक स्तर पे ही समझना चाहता है, परंतु परम स्तर बौद्धिक स्तर नहीं है। परम स्तर हृदय का स्तर है। हमको हृदय को ही समर्पण करना होता है। बुद्धि से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, पर हृदय से हम असंभव चीज़ समझ सकते हैं। बुद्धि हमारी भौतिक है, आध्यात्मिक विषय पूर्ण रूप से कोई भी एक लेश मात्र भी नहीं समझ पाएगी। वो तो हरि गुरु वैष्णव कृपा करते हैं तो असंभव चीज़ भी थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं, परंतु बुद्धि सीमित है। हरि गुरु वैष्णव की कृपा असीमित है। तो हम ठीक है, थोड़ा तो हमको बेनिफिट हो जा रहा है, पर बुद्धि फिर भी सीमित है। हृदय का प्रेम असीमित है। अगर आप अपने हृदय से भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, ये असीमित है। हृदय की अनुभूति असीमित है ना? तो हृदय को भगवान की लगाएँ। आई नो ये पालन करने में थोड़ा कष्टदायक लगता होगा, परंतु करना तो यही है। करना तो यही है। और कुछ करना है ही नहीं, और बाकी सब कुछ है ना, टाइम पास है। सब समय का व्यय है। श्रमेव केवलम। तो अच्छा है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा-सा और बचता है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, अंत में तो प्रेमा भक्ति ही करनी होगी, अंत में तो श्रवण ही करना पड़ेगा, अंत में तो गुरु आज्ञा अनुसार ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? बट इसको चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और कौन, आश्लेषा माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रभु का सौंदर्य वर्षा से तुलनीय है। प्रभु का सौंदर्य वर्षा से तुलनीय है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो यह लोगों के लिए अधिकाधिक सुखद होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु की तप्त धूप के बाद लोग वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद लेते हैं। वास्तव में वे गांव में अपने आते हैं और सीधे वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार प्रभु के अंगों की तुलना वर्षा ऋतु के बादलों से की गई है। भक्त प्रभु के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार के सौंदर्यों का संग्रह है। अतः सर्व सौंदर्य संगम शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि प्रभु के शरीर में सौंदर्य की कमी है। यह पूर्णतः पूर्णम है। सब सब कुछ पूर्ण है। ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर का सौंदर्य और ईश्वर के अंग, ये सभी इतने पूर्ण है कि जब कोई प्रभु के सौंदर्य को देखता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्णतः संतुष्ट हो जा सकती है। सर्व सौंदर्य शब्द इंगित करता है कि भौतिक और आध्यात्मिक लोकों में विभिन्न प्रकार के सौंदर्य है और प्रभु समाहित है। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों ही प्रभु के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सभी को आकर्षित करते हैं, जिससे राक्षस और भक्त, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी सम्मिलित है। उन्हें कृष्ण कहा जाता है। इसी प्रकार उनके भक्त भी सभी को आकर्षित करते हैं। जैसा कि षड्गोस्वामी स्तोत्र में उल्लेखित है, धीराधीर जन प्रियो। गोस्वामी धीर यानी भक्तों और अधीर यानी राक्षसों दोनों के लिए समान रूप से प्रिय है। भगवान कृष्ण वृंदावन में उपस्थित होने पर राक्षसों को अधिक प्रिय नहीं थे, किंतु छह गोस्वामी वृंदावन में उपस्थित होने पर राक्षसों को प्रिय थे। यह प्रभु के अपने भक्तों के साथ व्यवहार का सौंदर्य है। कभी कभी प्रभु अपने भक्तों को अपने से अधिक श्रेय देते हैं। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने केवल निर्देश देकर युद्ध किया, फिर भी युद्ध करने का श्रेय अर्जुन को मिला। निमित्त मात्र सव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनः। हे सव्यसाचिन यानी अर्जुन, तुम युद्ध में केवल एक साधन हो सकते हो। भगवत गीता 11.33। सब कुछ प्रभु द्वारा व्यवस्थित किया जाता था,
किंतु विजय का श्रेय अर्जुन को दिया गया। इसी प्रकार कृष्ण चेतना आंदोलन में सब कुछ भगवान चैतन्य की भविष्यवाणियों के अनुसार हो रहा है, किंतु श्रेय भगवान चैतन्य के निष्ठावान सेवकों को जाता है। इस प्रकार प्रभु का वर्णन यहाँ सर्व सौंदर्य सद्गम के रूप में किया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए क्या है, भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। कभी तो इनफैक्ट आप देखिए ना, महाभारत में भी आ, कभी तो वो कृष्ण रूप में धर्म को आ, आ, बचा रहे हैं और आ, आ, सही मार्ग पे सभी को ला रहे हैं। परंतु मालूम है क्या, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो दुष्ट है उसकी भी रक्षा कौन कर रहा है? उसकी भी रक्षा कृष्ण ही कर रहा है। आप समझिए। देखिए, सभी का जीवन काल है। भगवान समय छीन क्यों नहीं लेते? दुष्ट है तो उसका समय छीन क्यों नहीं लेते? भगवान ने समय दिया हुआ है। भगवान सभी को चाहते हैं कि वो अपनी बुरी प्रवृत्ति को छोड़ करके उनके पास आ जाए। लोग आना नहीं चाहता। ये बड़ा कष्टदायक है। लोग आना नहीं चाहता। लोग भगवान की बातें मानना नहीं चाहते। आज भी देखेंगे, आज गुरु की बातें मानना नहीं चाहते, शुद्ध की बात मानना नहीं चाहते। जहाँ पे भी देखेंगे, जितना अशुद्ध बात बोलेगा ना, जितना झूठा-झूठा, जितना प्रपंच, जितना कर्णप्रिय बात बोलेगा, उतना लोग आकृष्ट होता है। परंतु जितना शुद्ध बोलेंगे, जितना अच्छा बोले, उतना दूर चले जाता है। आप देखिए ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ क्या हुआ? अरे हमारा छोड़िए ना, कोई सुनना चाहता था? भक्ति विनोद ठाकुर के साथ क्या हुआ? एक शुद्ध भक्त को ढूंढ रहे हैं। तो स्थिति यही है। जितना शुद्धता के स्तर पे जाएंगे, उतना लोग सुनने ही नहीं चाहेगा, जानने ही नहीं चाहेगा, करने ही नहीं चाहेगा। परंतु जब तक किसी का हृदय गुरु के लिए नहीं धड़कता हो, गुरु को प्रसन्न करने के लिए नहीं धड़कता हो, फिर जब जैसे राघव प्रभु जी ने शेयर भी किया था, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाला जो गुरु अष्टक है, पढ़ ली। अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा प्रसन्न है, नहीं तो कोई कोई अ, गति नहीं होगी आपकी, कुछ नहीं मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि हम अंत में भगवान को याद कर लेंगे, नहीं कर पाइएगा। जब तक आप गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। और गुरु को प्रसन्न करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप बस भगवान की कही गई बातों का पालन कीजिए, ठीक है? कोई सच्चा गुरु होगा, उसी में प्रसन्न रहेगा। हाँ, ये बात सही है। हम सभी को हम सभी को अपना हर एक पल को सँभाल-सँभाल करके व्यय करना चाहिए। और अगर समय बच रहा है, तो निश्चित रूप से कृष्णा के लिए लगाइए। अगर धन बच रहा है, तो निश्चित रूप से कृष्णा के लिए लगाइए। अगर श्रम बच रहा है, तो निश्चित रूप से कृष्णा के लिए लगाइए। जो भी है, सब कृष्णा के लिए लगाइए। गुरु यही तो चाहते हैं। कुछ विशेष लेकर के मत आइए। कोई बोले कि हम इतना पैसा कमाएँगे तो भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। हैं? आपको ऑर्डिनरी बनना है, आपको शुद्ध बनना है। हैं? चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। बैटरी डाउन है, लाइट बहुत देर से आ नहीं रही है, आंधी चल रहा है। डिस्कनेक्ट तो हो गई, मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, उसमें बैटरी कम है, बट स्टिल चल तो जाएगा। चलिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि शुद्ध को स्वीकारा कीजिए, ठीक है? नहीं तो ऐसा है कि सब कोई तो भटकाव की अवस्था से ही जा रहा है। अ, सच बता रहे हैं, लोग सही को, शुद्ध को स्वीकारना ही नहीं चाहता। बाकी सब कुछ बता दीजिए, शुद्ध मत बोलिएगा, सही मत बोल दीजिएगा, ठीक है? आप उसको कहीं पे भी लगा करके देख लीजिए, लोग शुद्ध को नहीं स्वीकारना चाहते। बाकी सब स्वीकार कर लेंगे। आप कोई गलत बात बोलिएगा ना, हम स्वीकार कर लेंगे, हैं? आज आप लोग अपने मित्रों को देखिए ना, मित्रों से जाकर के बात कीजिए। भगवान के बारे में बात कीजिएगा तो नहीं बात करेगा, होता है ना ऐसा? बाकी जो विषय पे बात कीजिएगा सो बात करने के लिए तैयार है।
क्रिकेट पे हाँ, इंडिया पाकिस्तान हाँ, इस पे हाँ, उस पे मूवी, इस पे सब पे बात कर लेंगे। भगवान के बारे नहीं, भगवान के बारे में बात मत करना। हैं? लाइट आ गया। भगवान के बारे में बात मत करना। ठीक है? यही स्थिति है। इस कली काल का अब यही गति रह गया है। ठीक है? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब लोग भगवान के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। और ये जो मेरे को सच में ये बहुत असंभव सा बात लग रहा है। अगर आप वाचा देखेंगे ना, तो वाचा मेजरली आपको ऐसा ही लगेगा कि भगवान के बारे में बात नहीं है, फिर अंतिम में देखेंगे कि हाँ, है ना? हाँ, हाँ, सिटिंग प्लेस चेंज कर देते हैं। शिटिंग प्लेस पे चले जाएँगे। हैं? जहाँ पे भौतिक गंदगी कर रहे हैं, शिट मतलब गंदगी होता है। जहाँ पे भौतिक गंदगी कर रहे हैं, वो वहाँ पे चले जाएँगे। परंतु भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है? अब इस स्थिति में हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। कोई बात नहीं सुनना चाहते ना, हम लोग भी देखिए डिवोटीज भी है ना, बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। वो वाचा आ रहा है तो मैं सच में चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सरल तरीका दे दिया। कल परसों बात कर रहे थे ना, मुझे बस 1 मिनट और दीजिए। कल परसों बात कर रहे थे ना कि वाचा वीडियो बना दिया, अब इससे और सरल क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, सच में इससे सरल और कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु लोग तो कली काल में है ना, लोग इसको भी अस्वीकार कर देना चाहते हैं। आप जिस भी रास्ते से भगवान की बातें करोगे, हम सारा रास्ता बंद कर देंगे। हमको भगवान चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो ये हाँ, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में हम लोगों को और अधिक प्रयास करना चाहिए। और कीजिए, अच्छे से कीजिए, और अच्छे से कीजिए, है ना? तो शुद्ध प्रयास करते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा कृष्णा की इच्छा, जैसा राधा रानी महाराज की इच्छा और जैसा श्रील प्रभुपाद की इच्छा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इच्छा। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कोई बातें हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। मालूम है राधा रानी महाराज ना अमेजिंग अरेंजमेंट करती है। मतलब अगर शायद 2 मिनट लाइट नहीं आता, शायद तो पावर कट हो जाता, डिस्कनेक्ट हो जाता। वो वार्निंग भी दिखा रहा था, लास्ट में वार्निंग दिखाता है। अब वार्निंग से 2-3 मिनट 5 मिनट चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, और वहीं के वहीं लाइट आ जाती है। ठीक है? हर बार का है ना? ये तो बहुत छोटा है, असंभव से असंभव, असंभव से असंभव, असंभव से असंभव सारा का। अब क्यों नहीं हम उन्हीं पे आश्रित हो जाते हैं? सब कुछ वही करने वाली है, ठीक है, उन्हीं पे आश्रित हो जाते हैं। सब कुछ कृष्ण ही करने वाले हैं, उन्हीं पे आश्रित हो जाते हैं। उसमें क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? क्या रुकावट है? ठीक है, लोग नहीं स्वीकार करता, और प्रयास कीजिए। ओके, आई थिंक मुस्कान माता जी ने कल किया था, तो थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ था। प्रज्ञा माता जी का भी गड़बड़ रहता है कभी कभी। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। आज नेटवर्क वैसे भी सबका खराब है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशंकर भक्तवृंद की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा पूछिए, प्लीज संकोच मत किया कीजिए। संकोच मत किया कीजिए। यस, पूछिए। देखिए, ये जीवन को सार्थक बना दीजिए, है ना। यही जीवन को सार्थक बना दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा सार्थक। ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, पर सार्थक बना दीजिए। ठीक है, चाहे शिला प्रपात हो, चाहे आप मुझे जानते हो, प्रसन्न करना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप अपनी गंदगियों को छोड़ दीजिए, सही मार्ग पे चलिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, है ना, बड़ा आसान। परंतु गंदगियों को छोड़ेंगे नहीं तो ठीक है, मत छोड़िए। सही मार्ग पे चलना नहीं है, कोई बात नहीं, मत चलिए, संघर्ष करते रहना, करते रहिए। संघर्ष ही को स्वीकार लिया ना, ठीक है। तो फिर तो फिर तो कोई लाभ होगा नहीं। फिर तो लाभ होगा। यस, हरे कृष्ण। यस, पूछे पूछे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है। कोई जिज्ञासा नहीं है, सच में नहीं है, मैं पूछ नहीं रहा, मुझको ऐसा लगता है पूछ नहीं रहा। पूछ लीजिए, संकोच करके कोई फायदा नहीं है। अगर ये संकोच करने से आपको कृष्ण नहीं मिले तो चलेगा। ये क्या बोलते हैं प्रभु जी? गुरु जी, क्या हम अछूत हैं? क्या लोग भक्ति के बात सुनकर इतना क्यों अवॉइड करते हैं? रिस्पॉन्ड मत दो, एटलीस्ट सुनो तो सही। इतना बुरा ट्रीट करते हैं लोग। हाँ माता जी, एक्चुअली में हम लोग अछूत हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई माया में स्थित होगा, वो भक्ति को छू लेगा, तो माया का नशा थोड़ी ना प्राप्त कर पाएगा। मैं तो गारंटी से बता रहा हूँ, कोई द्वेष ना करे। ये वाचा का वीडियो है ना, बस 15 देख ले, 7 या 15 देख ले, कितना लगेगा? कितना लगेगा? 2 मिनट लग रहा है। अब तो इससे सरल क्या होगा, है ना। 15 मतलब 30 मिनट हो गया है। अगर 15 वीडियो देख लिया और बस उस पर चिंतन कर लिया, आधा 1 घंटा बस सोच लिया, ठीक है, अब क्या होगा? वो जीवन भर चाहेगा तो माया देवी का नशा, उसमें आनंद पा नहीं पाएगा, पा ही नहीं पाएगा। अब बताइए, आप उसको आनंद से निकालें। हम बता रहे थे ना, क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, हम तो दुश्मन है,
तो आप भी दुश्मन है। अब दुश्मन से कोई ऐसा थोड़ी ना मतलब सौहार्द से बात करेगा, हैं? देखिए क्या है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग अगर अच्छे से बात नहीं करते ना, तो आप लोगों को और प्रयास करना चाहिए, और सरल ढंग से प्रयास कीजिए, और जितना सरलता से बोल सकते हैं, ठीक है? और रिक्वेस्ट कीजिए। और ये सब भी नहीं हो पाया, तो भिन्न-भिन्न विधियों से प्रयास कीजिए, ठीक है? जैसे जैसे कुछ-कुछ लोगों को जोड़ दिया कि वाचा सुनिए, है ना? वीडियो देख रहे हैं। देखिए क्या है, वाचा पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट वाचा सुनने में रहेगा। इसमें कोई संशय मत रखिए। एक्चुअली में पढ़ने में बेनिफिट होना चाहिए, पर पढ़ना चाहता कौन है? बोलने के लिए तो मोबाइल खोल लिया है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु दिमाग कहीं और है। क्या लाभ होगा? तो वीडियो देखेंगे तो कम से कम दिमाग तो वहाँ पे रहेगा, देखना तो पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखें। आप सोचिए, अगर कोई इस तरीके से करने लग गया है, कि वीडियोस देखने लग गया है, तो फिर क्या होगा? नशा टूट जाएगा, सबका नशा टूट जाएगा। लोग क्या है, अब ये भी बना दिए ना, अब उसमें भी क्या, नशा करने वाले के लिए तो क्या है ना, जैसे मदिरा पान करने वाले को देखे हैं, तो तरह तरह से मदिरा पान करेगा, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, वैसे कर लिया, है ना? अलग अलग व्यवस्था बनाता है। तो वही वाला बात है। बात कैसा है कि हम तो बचा लेंगे, हम तो उनको कष्टों से बचा लेंगे, पर वो क्या करेंगे, वो नया नया रास्ता निकालेंगे। फिर क्या बोलेंगे, अच्छा वीडियो देखना है, एक काम करेंगे, हाँ वीडियो देखेंगे, देखेंगे वीडियो, कैसे देखेंगे? हाँ, चल रहा है, चला दिए, चला दिए। हम कहाँ पे, हमको थोड़ा सा काम है, थोड़ा कर लेते हैं। वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ है, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दोनों नहीं, वीडियो देखना है ना, हम देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं देख रहे हैं। तो अब क्या है, जिसको माया देवी का नशा करना तो इस तरीके से कर लेगा, परंतु हमको तो बस प्रयास कर सकते हैं ना, हम किसी को नशे से निकाल ले, हमें ये तो नहीं है। नशे से निकालने वाले तो श्रील प्रभुपाद, नशे से निकालने वाले तो कृष्ण और राधा रानी, नशे से निकालेंगे तो ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए। आप जब ये देखती है ना, और मालूम है क्या, कुछ लोग हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य, अन्य लक्ष्य नहीं है, अन्य भौतिकता चाहते ही नहीं है। जैसे ज्ञानेश्वरी माता जी हैं, उनकी बिटिया है, राघव प्रभु जी हैं, खुशी माता जी हैं, आश्लेषा माता जी हैं, ऋषा माता जी हैं, ऋषा माता जी की बिटिया है, इनका और कोई लक्ष्य है ही नहीं। भौतिक लाभ किसी से मिलने का कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, कुछ पा ले, कुछ कर ले, ये सब नहीं सोचते। अरे कम से कम इन लोगों को बहुत ही डेडिकेशन, और बाकी लोगों को भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं बोला, पर बहुत ही डेडिकेशन से फिर काम करना चाहिए। जो भी पल मिला है सबको लगा दीजिए, जो भी कर सकते हैं सब कर लीजिए। क्या किया है प्रचार के लिए? आप लोग अकेले अकेले 5-5 हजार लोग ले आना चाहिए था। 5 हजार तो हम लेकर के आएंगे, 10 हजार तो हम लेकर के आएंगे, हम करेंगे, कुछ भी करना रहेगा हम करेंगे, है ना? खुद से प्रयास कीजिए, और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा कीजिए। जिसका लक्ष्य ही है कृष्णा का नाम का प्रचार होना चाहिए, वो भी अच्छे से नहीं कर रहा। मालूम है लोग सुनना नहीं चाहते, मालूम है लोग सुनना नहीं चाहते। आप जितना कर सकते हैं कीजिए। देखिए कभी भी आपके करने से प्रसन्न नहीं होंगे, आप समझिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रुकावटें कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये कुछ है ही नहीं।
ये एक साइड ऑफ द सीन है। ये एक पिक्चर चल रही है, उसका एक साइड है, ये साइड एकदम बायस्ड है, हमको दूसरा साइड देखना है। क्या? हम ऐसा कार्य करें कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, हम ऐसा कार्य करें राधा रानी प्रसन्न हो जाए, हम ऐसा कार्य करें श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए। अब चाहे 1 नंबर आया हो, चाहे 1000 आया हो, चाहे लाख आया हो, चाहे करोड़ आया हो, श्रील प्रभुपाद बोले कि बहुत अच्छा किया। उसके बाद भी कुछ चाहिए क्या आपको? और आपने 10 करोड़ भी कर लिया और श्रील प्रभुपाद बोले अच्छे से नहीं किया, तो कोई लाभ है? है? इसीलिए प्रयास कीजिए, पूर्ण प्रयास कीजिए, अच्छे से कीजिए, परंतु वापस से मैं वही बता रहा था, गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। देखिए क्या है, जो हमको गुरु जानते हो, वो इसलिए करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए करें। अच्छा, ये भी बुरा नहीं है। ये इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद के पास जाना ये बहुत अच्छा है। देवी देवता के पास इनडायरेक्टली मतलब देवी देवता के पास चले जाएंगे, कृष्णा के पास नहीं जाएंगे तो ये बुरा हो जाता है। परंतु गुरु के पास जाएंगे, मतलब गुरु के शिष्य के पास जाएंगे, तो ये हमेशा अच्छा होता है। आध्यात्मिक रूप से कभी खराब नहीं होता और कृपालु होता है। तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यस, क्या लिख रही हैं? इसलिए वैसे लोग को सेपरेटली भेजती हूँ वीडियो हुआचा का। 20 दिन अवॉइड करेंगे, बट एक दिन तो देखेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है देखेंगे। आप पूछिए क्या आपको पसंद आया, बोलेंगे अभी तो देखा ही नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए। और कहाँ से कोशिश कर सकते हैं, और किन लोगों को बता सकते हैं? मतलब देखिए कैसा है ना, आप आपको ये लग रहा होगा, वाचा देख करके क्या लगता है? वाचा देख करके लगता है कि कृष्णा का एक बार नाम आया, दूसरी बार नाम आया, सारा कॉन्सेप्ट है, सारा विचारधारा है। नहीं, देखिए है तो ये बौद्धिक स्तर पे अपील करने के लिए, परंतु हृदय से बनाया हुआ है ना, हृदय से बनाया हुआ है ना, तो ये आध्यात्मिक स्तर पे ही आपको ले जाएगा, ले ही जाएगा। जैसे अगर हम कृष्णा को प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करेंगे, वो प्रसाद कोई पाएगा तो चेतना उसकी शुद्ध होगी ही होगी। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी वैसा भी नहीं, नहीं कोई विकल्प नहीं। अगर हमने प्रेम और भक्ति से कृष्णा को अर्पित किया है और उसके बाद जो बचा वो प्रसाद हम सब में वितरित कर रहे हैं, तो सब कोई प्रेम में स्थित हो गई हो। अब हमने प्रेम और भक्ति से अर्पित किया ही नहीं है, हैं? क्या लाभ होगा? खा लीजिए जितना खाना है, उससे कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कीजिए, बातें कीजिए, और बाहर के लोगों से और बाकी लोगों से कैसे बाहर के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, और भी कुछ नहीं होता है तो प्रमोशन करवाइए, कीजिए। हमको नहीं पता है कैसे होगा, हमको जानने की इच्छा भी नहीं। बहुत कुछ किया जा सकता है, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया, मतलब ये बहुत गड़बड़ है। एसईओ के लिए बहुत सारा काम किया जा सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए काम किया जा सकता है। उसमें अगर बहुत अच्छे से रैंक कर दें तो चैनल अपने आप ऊपर आ जाता है, लोग और ज्यादा व्यूज देखेगा ही देखेगा। मेरे को तो अभी तो कोई नहीं मिला जो बोले कि हम देखते हैं, हम निकालते हैं कैसे करना है। ठीक है, मैंने 1-2 डिवोटीज को बोला है, अभी तक वहां से भी कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं है। पर कुछ ऐसा करें जिससे लाभ होए, बस ऐसी बातें करने के लिए नहीं। तो आई डोंट नो, ठीक तो नहीं है।
भाई तो ये टाइमिंग अच्छा है, सुबह 6:15 बजे, शाम को 6:15 बजे। अच्छा है। हाँ। ये एक्चुअली मैं सोचा ये गया था, बता दूं कैसे कैसे वो टाइम पे आए। सोचा ये गया था, देखिए सुबह तो एक हिंदी तो सुबह ही जाना चाहिए, ठीक है, हिंदी तो सुबह ही जाना चाहिए। अब अंग्रेजी के लिए क्या है, अंग्रेजी के लिए अगर हम 10 बजे या 11 बजे भेजते हैं ना, अभी तो 6 बजे देखे थे, 7 बजे 8 बजे अभी तो देखे थे, वापस से अंग्रेजी आ जाएगा, तो लोग सोचेगा कि देखे कि नहीं देखे, है ना। परंतु अगर 12 घंटा बाद आ रहा है तो 12 घंटा पहले का बात भूल गया, है ना? वही जो सुबह हिंदी देखे थे वही अंग्रेजी देखेंगे। इस पे और भी बहुत सारा लॉजिक है। एक लॉजिक ये था कि ऑफिस से आते हैं ना, तो ऑफिस 5 बजे के आसपास होता है, तो ऑफिस से आएगा उस समय का टाइम होता है। दूसरा ये भी था कि यूएस का यूके का जो टाइम होता है वो उस समय मैच करेगा, ठीक है, इस समय वीडियो भेजेंगे तो मतलब ये सारा कुछ सोच साच के सोचे कि एक 6:15 है तो शाम को भी 6:15 ही हो जाए, 6:15 ये लॉजिक था। आई होप अच्छा हो। इंग्लिश का चैनल बहुत स्लो है एक्चुअली में। हुआ ये था कि मैं भगवत गीता इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाता था। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमने पढ़ाया ही नहीं है बहुत सालों से, 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, कभी पढ़ाया नहीं है। अब लोगों को बुरा लगने लग गया, बहुत लोग ग्रुप छोड़ छोड़ करके भी चले गए। जिनको बस अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती, उनके लिए तो है बुरा। अब मेरे को बोले तो मैं तो फिर भी कुछ करने का प्रयास करूंगा, बोलते भी नहीं है तो ठीक है, यही कष्ट है। अब करेंगे, इंग्लिश की भी भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये पता नहीं है। तो जैसे सुबह सेटअप नहीं बैठता है, अगर थोड़ा सेटअप बैठ जाए तो सुबह भी एक भगवत गीता की क्लासेस कर सकते हैं, छोटा सा, मे बी 15-20 मिनट का, 8 बजे तक, 7 से 8 का जगह है ना, वहां पे कहीं कुछ किया जा सकता है। कुछ भी बैठ नहीं रहा है, देखते हैं अगर वहां पे कुछ जगह बन जाए तो एक छोटा सा भगवत गीता का क्लास। आप लोगों को स्पेशली, आप लोगों को नहीं, मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली, आप लोगों को तो भगवत गीता बार बार रिपीट करके सुनाते ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी तो भगवत गीता के कितने सारे श्लोक बताते रहते हैं, वाचा में भी अब आता ही है। मुझे नहीं लगता वाचा छोड़ करके इससे सरल कोई मार्ग है भगवत गीता को समझने का, भगवान की बातों को समझने का। क्योंकि क्या होता है भगवत गीता में, आप एक दृष्टिकोण समझते हैं, वाचा अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें पूरा एक क्या एक फ्लो होता है, यहां से शुरू किया, यहां पे गया, ये हुआ, ठीक है, ओपनिंग मिडिल कंक्लूजन पूरा। तो भगवत गीता में लोग बोल सकते हैं हमको समझ में नहीं आया, है ना, वो अच्छा में बोले समझ में नहीं आया तो थोड़ा ये है, इसीलिए चाह रहे हैं कि वाचा सब तक पहुंच ही जाए, मदद कर दीजिए, पहुंच जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइए। मतलब मेरे को कुछ ऐसा, मैं मतलब देखिए क्या है, अगर कृष्णा प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, तब तो अच्छी बात है, और अगर कृष्णा गुरु प्रसन्न नहीं है ना, तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि हमको वो अच्छा ही सक्सेसफुल हो जाए। अरे जैसे भगवान प्रसन्न हो जाए, जैसे गुरु प्रसन्न हो जाए, जैसे गुरु प्रसन्न हो जाए।
हमको कुछ ऐसा नहीं है, इसी तरीके से प्रसन्न होना चाहिए, उसी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं बोलना किसी को? यस, कुछ नहीं बोलना। ओके, तो फिर यहीं पे डिसकंटिन्यू करके कल वापस कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट थिंक किसी को कुछ बोलना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण प्रभु।